कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त हैं। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आई संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान। क्या जानने वाले हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जानेंगे। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है? मानव नेत्र। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ऑप्शन के साथ एवं उसके बिना ऑप्शन के साथ करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग दोस्तों में अपने। और आज का क्लास को शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न कहा गया मानव नेत्र का। किसका नेत्र का? तो मानव नेत्र का। तो मानव नेत्र का पारदर्शिक हिस्सा क्या कहलाता है? जो मानव नेत्र है वह उसका पारदर्शिक हिस्सा क्या कहलाता है? पारदर्शिक हिस्सा कहलाता है हमारा कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहा गया है नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग को नियंत्रित करता है? तो हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा हमारा? परितारिका। अगला प्रश्न कहा गया है स्पेक्ट्रम की कौन सा रंग विचलन सबसे कम होती है? सबसे किसका विचलन कम होता है? तो लाल के। सबसे ज्यादा तो हो जाएगा बैगनी का। किसका? बैगनी का। किसका सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो हो जाएगा लाल का। विचलन किसका अधिक होता है? तो बैगनी का। और कम किसका होता है? तो लाल का। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? जो मानव में नेत्र लेंस होता है किस प्रकार का होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। अगला प्रश्न कहा गया है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? कोई लेंस का निकट के निकटा तो हो जाएगा हमारा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। निकट रहेगा तो अवतल हो जाएगा। निकट 3 अक्षर का है और अवतल है 4 अक्षर का। बीमारी से ज्यादा होना चाहिए इलाज का जरूरी। बीमारी होने से पहले उसका क्या हो जाना चाहिए? इलाज हो जाना चाहिए। तो हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल लेंस का। अगला प्रश्न कहा गया है अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। आपका वहां फ्री में नोट्स मिल जाएगा। और आप लोग को अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है दूरदृष्टि दोष को कठिन करने के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? कठिन करने के लिए दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हो जाएगा हमारा उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक परिकीर्णन होता है? यानी सबसे अधिक होता है परिकीर्णन होता है तो नीला का होता है। किसका होता है आकाश में? तो नीला का। अगला प्रश्न कहा गया है किस प्रक्रिया के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो परिकीर्णन के द्वारा आकाश किससे दिखाई पड़ता है? तो नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कहा गया नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? नेत्र गोलक जो है ये जो नेत्र गोलक है उसका व्यास कितना होता है? इसका जो व्यास होता है कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और निर्वात में सबसे कम होती है। निर्वात में क्या होती है? कम होती है। अगला प्रश्न कहा गया है स्पेक्ट्रम की सबसे कम विचलन कौन सा रंग होता है? जो विचलन होता है स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे विचलन कम होता है? तो अभी ही बताए थे लाल। विचलन कम होता है तो लाल का। अधिक कहेगा तो बैगनी का। अधिक कहेगा तो बैगनी का। अगला प्रश्न कहा गया है सफेद प्रकाश के सामूहिक को क्या कहा जाता है? जो सफेद प्रकाश है ये क्या है? सफेद प्रकाश है। ये सब जो है सफेद प्रकाश है। क्या कौन सी प्रकाश है? सफेद प्रकाश है। इसको जो समूह बना देंगे इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
अगला प्रश्न कहा गया है मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार होता है? तो होता है लचीली होती है। क्या होती है? लचीली। अगला प्रश्न कहा गया है दृष्टि दोष के मुख्य कारण क्या है? दृष्टि दोष का मुख्य कारण है परितारक। दृष्टि दोष के मुख्य कारण लेंस की आवर्तन क्षमता का परिवर्तन क्या हो जाता है? कम जाता है। क्या हो जाता है? परितारिका का लेंस का क्षमता कम जाता है। तो हमारा कौन सा होता है? कौन सा बीमारी होता है? तो होता है दृष्टि दोष। अगला प्रश्न कहा गया नेत्र में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जगह हमारा रेटिना पर। नेत्र में कहाँ पर? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना। यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है रेटिना हमारा। यहाँ पे होता है क्या? रेटिना। अगला प्रश्न कहा गया है अब हमारा यहाँ से शुरू होता है बिना ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? बिना ऑप्शन का। हमारा बिना ऑप्शन का शुरू होता है, बिना ऑप्शन का। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जल्दी से, और जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर भी दीजिए, और जो नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है तो आप लोग कॉपी में लिख कर याद भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में, और जो अभी तक नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां पे जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहा गया नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? क्या बनता है? फोकस। प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। अगला प्रश्न कहा गया है सूर्य के बाद सूर्योदय से पहले सूर्य को दिखना किस परिघटना के कारण होता है? जो सूर्य होता है उगने से 2 मिनट पहले ही हम लोगों को क्या दिखाई पड़ जाता है, और किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न कहा गया है टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? तो प्रकाश का वर्ण परिकिरण से टिंडल प्रभाव। शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परिकिरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा लाल का। लाल का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न कहा गया है प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? शॉर्ट में लिखिएगा प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का नीला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कहा गया है दृष्टि दोष के कारण क्या है? जब निकट की वस्तु नहीं दिखता है तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? दूर दृष्टि दोष। अगर आपको पूछा जाएगा निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगा तो कहाँ का दिखाई देगा? दूर का दिखाई देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। अगर कहता कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रहा तो हमारा कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न कहा गया है मोतियाबिंद किससे संबंधित है? मोतियाबिंद किससे संबंधित है? नेत्र लेंस की धुंधला हो जाता है। नेत्र लेंस है जो कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? धुंधला हो जाता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किसका सबसे कम होता है? तो बैगनी का। ये आप लोग भी देख सकते हैं, ये रहा बैगनी और ये रहा लाल। सबसे ज्यादा तेज आपको कौन सा चीज दिखाई दे रहा है? तो हो जाएगा हमारा लाल। कौन सा? लाल। अगला प्रश्न कहा गया समान नेत्र की दूरी कहाँ से नाप होता है? अनंत तक हो जाता है। आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे देखने को बोल रहेगा तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो नेत्र कहाँ तक देख सकता है? बहुत दूर तक देख सकता है, इसका कोई गिनती नहीं है। अगला प्रश्न कहा गया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी
बढ़ने पर क्या होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? तो दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो दूर हो जाएगा। बढ़े, यहाँ मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं और नेत्र लेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी दूर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा हमारा दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न कहा गया है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। सिग्नल यानी होता है संकेत। संकेत का हम अगर आपको हाथ जल जाता है तो आपको कौन सिग्नल भेजता है? तो हमारा कहता है दिमाग कि आपको हाथ जल गया है, वो हमारा सिग्नल भेजता है मस्तिष्क। अगला प्रश्न कहा गया है, किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है। रेटिना से बनने के बाद हमारा मस्तिष्क कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा बनाता है। सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा कर देता हुआ। अगला प्रश्न कहा गया है, सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, क्यों? तो हो जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। अगर आपको पूछेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं तो आप लोग लिखिएगा, सफेद प्रकाश, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी प्रकीर्णन को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको खतरा है तो वह किस प्रकार का संकेत है? वह लाल का संकेत है। वह कैसा संकेत है? लाल का। लाल संकेत किसके लिए है? तो खतरे के लिए। अगला प्रश्न कहा गया, मानव नेत्र किस प्रकार की कार्य करता है? उत्तर लेंस की तरह मानव नेत्र का कार्य होता है, लेंस काम करता है। अगला प्रश्न हमारा खत्म हुआ, समाप्त हुआ हमारा प्रश्न, समाप्त हुआ हमारा प्रश्न। बताइए आप लोगों का यह क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। प्रतिदिन आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास होती है, आपको रिवीजन कराया जाता है ऑब्जेक्टिव का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा। अगला वीडियो किस पर चाहिए जल्दी से बताइएगा।